सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी रीजनिंग की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट रीजनिंग की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखे तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां जाके आप उन क्लासेस को अवश्य देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है पासा अर्थात डाइस। ये इसकी पहली क्लास हमने कल आपको करा दी है। यदि आपने नहीं देखी तो उसको अवश्य देख लें, क्योंकि उससे ही आपको बेसिक कंप्लीट होगा। ठीक है दोस्तों, आज जो हमारी क्लास है पासा डाइस की दूसरी क्लास है। कौन सी दोस्तों? दूसरी क्लास है। तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज दूसरी क्लास पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास हमने आपको करा दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको कुछ पासा यानी डाइस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे। जैसे कि हमने क्या जाना, पासा क्या होता है दोस्तों? पासा एक घन होता है जिसमें कितनी सतह होती हैं? जिनमें 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती हैं? जिसमें 6 सतह होती है। लेकिन हम कितनी देख पाते हैं दोस्तों? 3 सतह देख पाते हैं। कितनी सतह देख पाते हैं? लेकिन हम सिर्फ 3 सतह ही देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, पासे में हमने जाना कि इस अध्याय से आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने जाना कि आपके एग्जाम में इस अध्याय से 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से पूछे जाते हैं दोस्तों? एक है जिसमें जब एक पासे की केवल एक ही स्थिति दी गई हो। ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों? जब आपको ओनली वन डाइस दिया गया हो। ठीक है दोस्तों, दूसरा है जब आपको एक पासे की केवल 2 स्थितियां दी जाती हो, जैसे व्हेन 2 डाइस आपको दी जाती हो, अर्थात आपको 2 पासे दिए जाते हो। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट तीसरी क्या है? ये है जब एक पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी जाती हो। और जो लास्ट चौथी कौन सी है? जब पासे को खोल कर दिया जाता हो यानी ओपन डाइस दिया जाता हो। एंड लास्ट कौन सी है? भाषा पर आधारित प्रश्न यानी लैंग्वेज बेस्ड जब पासे के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आपको दिए जाते हैं। तो कितने प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पासे से? 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से पूछे जाते हैं? ओनली वन डाइस, ओनली 2 डाइस एंड देन मोर देन 2 डाइस और ओपन डाइस एंड लैंग्वेज बेस्ड डाइस। तो आपको 5 प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पासे से अर्थात डाइस से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब हम आपको कल बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पहला टाइप कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने जाना था कि ओनली वन आपको जब आपको वन डाइस दी जाएगी, ये आपको कंप्लीट कर लिया। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमने जब स्टार्ट किया था वो क्या था? जब एक पासे की केवल 2 स्थितियां दी जाएंगी। और इसमें भी हमने क्या पढ़ लिया था? जब दोनों स्थितियों में केवल एक ही संख्या समान हो। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अब हम पढ़ेंगे जब दोनों स्थितियों में केवल 2 संख्याएं समान हो। क्या दोस्तों? जब दोनों स्थितियों में केवल 2 संख्याएं समान हो। ठीक है दोस्तों, अब हम ये पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा तब तक आप पहले की क्लास नहीं देखेंगे। ठीक है दोस्तों, उस क्लास को अवश्य देख लें, क्योंकि उससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों, जब दोनों स्थितियों में केवल 2 संख्याएं समान हो। क्या हो दोस्तों? जब दोनों स्थितियों में केवल 2 संख्याएं समान हो तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, 3 के विपरीत क्या होगा? ये आपसे पूछा है, ये आपको डाइस दिया हुआ है, तो आपको बताना है 3 के विपरीत क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ 3 के विपरीत क्या होगा। इसमें कॉमन क्या क्या है दोस्तों? 3 और 6 कॉमन है। कितने कॉमन है दोस्तों? 3 और 6 कॉमन है। कौन कौन कॉमन है? देखिए दोस्तों, 3 और 6 कॉमन है। आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, 3 और 6 कॉमन है। तो आपको विपरीत पता चला। कौन सा विपरीत है? जो बचे वो क्या हो गए? वो एक दूसरे के विपरीत हो गए। क्या हो गए दोस्तों? जो बचे वो एक दूसरे के विपरीत हो गए। अर्थात 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत 1 होगा। यही तो हो गया दोस्तों। अब 3 और 6 हमको दो संख्याएं कॉमन मिली। क्या दोस्तों? 2 संख्याएं कॉमन मिली। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? मैं आपको बता दूं दोस्तों, हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम सिर्फ इनमें संभावनाएं लगा सकते हैं, लेकिन हम इनको 100% सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हिडन फिगर में हमको नहीं पता 3 के विपरीत 5 भी हो सकता है, 3 के विपरीत 4 भी हो सकता है, इसी तरह 6 के विपरीत 4 भी हो सकता है, 6 के विपरीत 5 भी हो सकता है। तो हम ये नहीं बता सकता इनमें से कि 3 के विपरीत क्या होगा, ये हम नहीं बता सकते, सिर्फ हम संभावनाएं लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि एग्जाम में यदि आपको क्वेश्चन में क्या दोस्तों 5 ना दिया गया हो, या सिर्फ 4 दिया गया हो, या 5 दिया गया हो, या सिर्फ 1 दिया गया हो, या आपको इन दोनों में से सिर्फ 1 ही दिया गया हो, तो क्या कर सकते हैं दोस्तों? हम इनकी आंसर लगा सकते हैं। लेकिन यदि जैसे यहाँ पे आपको 5 भी दिया गया है, 4 भी दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको निर्धारित नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं दोस्तों? हम इसको निर्धारित नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी आंसर, ए या बी दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? ए या बी दोनों में से कोई भी हो सकता है। हमको नहीं पता कि 3 के विपरीत ठीक से 5 है या 3 के विपरीत 4 है, क्योंकि जब तक हमको समझ में नहीं आएगा, हम ऐसे जो क्वेश्चन में 2 संख्याएं कॉमन होती हैं उनमें क्या कर सकते हैं दोस्तों? हम सिर्फ संभावनाएं लगा सकते हैं, 100% इनको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? जैसे मैं आपसे पूछूं 6 के विपरीत क्या होगा,
तो आप क्या बताएंगे, 6 के विपरीत क्या हो सकता है, 6 के विपरीत 4 भी हो सकता है और 6 के विपरीत 5 भी हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, 6 के विपरीत 4 भी हो सकता है और 6 के विपरीत 5 भी हो सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, 1 के विपरीत क्या हो गया, 1 के विपरीत तो हमने जान लिया, 1 के विपरीत क्या हो गया, 1 के विपरीत 2 हो गया। तो हम मैं आपसे पूछूं 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत क्या हो सकता है दोस्तों, 3 या 6। क्या दोस्तों, 3 या 6, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था 5 तो छुपा हुआ है, तो 5 तो 4 के विपरीत होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो सकता है, 3 या 6 हो सकता है। 5 के विपरीत क्या हो सकता है दोस्तों, 5 के विपरीत भी 3 या 6 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब 6 के विपरीत क्या हो सकता है दोस्तों, 6 के विपरीत 4 या 5 हो सकता है। और 3 के विपरीत क्या हो सकता है दोस्तों, 3 के विपरीत भी 4 या 5 हो सकता है। तो हमको ये नहीं पता कि इनमें से कौन सा किसके विपरीत होगा। हम सिर्फ क्या लगा सकते हैं दोस्तों, हम सिर्फ संभावनाएं लगा सकते हैं कि इनके विपरीत ये हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, यदि हम में से 4 या 5 में से सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हो, या आपको 4 दिया गया हो या 5 दिया गया हो, तो आप टिक करके उसको आगे चले जाएंगे। यदि आपको दोनों दिए हो तो हम इनको निर्धारित नहीं कर सकते, तो हम क्या बताएंगे, ए या बी दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। क्या दोस्तों, ए या बी दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया। नहीं आया तो आपको आगे वाले क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। जैसे आप बताएंगे दोस्तों, ई के विपरीत क्या होता है, ये बताइए, ई के विपरीत क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ, इसमें क्या डालेंगे दोस्तों, इसमें 2 कॉमन ढूंढ लीजिए। क्या दोस्तों, 2 कॉमन, चलिए तो इसमें कॉमन क्या क्या है, ई और एफ कॉमन है। क्या कहें दोस्तों, ई और एफ कॉमन है। क्या है दोस्तों, ई और एफ कॉमन है। तो आपको क्या लगेगा, ई और ए और एफ कॉमन है। क्या कॉमन है दोस्तों, ए और एफ कॉमन है। तो अब तो हम सिंपल सा निकाल देंगे कि जो बचे वो क्या है, वो एक दूसरे के विपरीत है। तो ई का विपरीत क्या हो गया, ई का विपरीत तो बी हो गया, ई का विपरीत तो क्या हो गया, ई का विपरीत तो बी हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। यहाँ तो सिंपल सा मिल गया। लेकिन मैं यदि आपसे पूछूं ए के विपरीत क्या होगा, तो आप बताएंगे ए के विपरीत क्या होगा दोस्तों, ए के विपरीत क्या हो सकता है, बताइए जरा दोस्तों। ए के विपरीत सी भी हो सकता है और ए के विपरीत डी भी हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, ए के विपरीत सी भी हो सकता है और ए के विपरीत डी भी हो सकता है। मैं आपसे पूछूं एफ के विपरीत क्या होगा दोस्तों, तो एफ के विपरीत भी आप बताएंगे सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी एफ के विपरीत हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि मैं आपसे पूछूं सी के विपरीत क्या है, तो सी के विपरीत आप बता सकते हैं ए भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ए हो सकता है, एफ हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी सी के विपरीत हो सकता है। इसी तरह डी के विपरीत भी क्या हो सकता है दोस्तों, डी के विपरीत भी ए भी हो सकता है या एफ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ तो आपको और अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें क्या बताया दोस्तों, इसमें आपसे पूछा है 2 के विपरीत क्या होगा, ये आपको बताना है। 2 के विपरीत क्या होगा, 2 का ये रहा दोस्तों, 2 के विपरीत क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसमें कॉमन क्या है, सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे दोस्तों, कॉमन ढूंढेंगे। इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। क्या दोस्तों, 2 कॉमन है। कौन कौन से कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, एक 5 कॉमन है। कौन कौन से कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है और एक 5 कॉमन है। तो हमने कॉमन निकाल ली। अब 1 के विपरीत क्या हो गया, ये तो आपको पता चल गया कि 1 के विपरीत 3 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 1 के विपरीत 3 हो गया, ये तो हमको पता चल गया। ठीक है दोस्तों, पर हमको ये कैसे पता चलेगा कि 3 के विपरीत क्या है दोस्तों, इसमें तो 2 के विपरीत पूछा है, तो ऑप्शन ये गलत है, इन ऑप्शनों को मत देखिए। तो 2 के विपरीत क्या होगा ये आपको बताना है। 2 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो 2 के विपरीत क्या हो सकता है, जो दिख नहीं रहा। क्या दोस्तों, जो दिख नहीं रहा, क्या क्या नहीं दिख रहा, एक तो 4 नहीं दिख रहा, एक 6 नहीं दिख रहा, ये दोनों नहीं दिख रहे ना, बाकी तो सब दिख रहे हैं। तो 2 के विपरीत क्या हो सकता है, या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए 5 के विपरीत आपसे पूछे, तो 5 के विपरीत क्या क्या हो सकता है दोस्तों, 5 के विपरीत 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। अर्थात हम इनको निर्धारित नहीं कर सकते कि 2 के विपरीत ठीक से 4 है या 6 है। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। तो आपसे पूछा है 2 के विपरीत क्या होगा, तो आपको बताना है 2 के विपरीत या तो 4 होगा या 6 होगा, या ये इन दोनों में से कोई एक होगा, बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमने क्या लगा लिया, 4 या 6 होंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों कौन सा विकल्प सही है। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या लगाना है, आपको इसमें 2 कॉमन ट्रिक लगानी है। क्या लगानी है दोस्तों, 2 कॉमन ट्रिक लगानी है और उससे पता लगाना है इनमें से कौन सा जो है आपको सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। ये जो आपको पास है इनको यहाँ बना के दिया है, इन दोनों पासों में से कौन सा एक पासा है जो बन पाएगा। क्या दोस्तों, ये जो आपको दोनों पासे दिए हुए, आपको इन दोनों पासों से मिलकर एक पासा बनाना है जो पासा बन सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछा है, बताइए जरा दोस्तों कौन सा बन सकता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, 2 कॉमन ट्रिक लगाएंगे। क्या है दोस्तों, 2 और 4 कॉमन है। क्या है दोस्तों, 2 और 4 कॉमन है। कितना कॉमन है, 2 और 4 कॉमन है, 2 और 4 कॉमन है, इसमें भी 2 और 4 है। तो 3 के विपरीत क्या हो गया, ये तो बचे हैं दोस्तों, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो 3 के विपरीत क्या हो गया दोस्तों, 3 के विपरीत 6 हो गया।
हो गया ना 3 के विपरीत 6, क्योंकि 2 कॉमन हो गए तो बचे जो वो क्या हो गए, वो एक दूसरे के विपरीत हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो अब 2 या 4 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या हो सकता है, 2 के विपरीत 5 हो सकता है या 1 हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, 2 के विपरीत 5 हो सकता है या 1 हो सकता है, क्योंकि यही नहीं दिख रहे, बाकी सब तो हमको दिख रहे हैं। तो 4 के विपरीत क्या हो सकता है दोस्तों, 4 के विपरीत भी 5 या 1 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको इतना याद रखना है। अब मैं आपको एक चीज याद दिला रहा हूं जो मैंने आपको कल पढ़ाई थी, वो क्या थी कि जब दो संख्याएं, क्या दोस्तों, दो विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना कभी एक साथ छुप सकती हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद है, बिल्कुल याद होगा। नहीं याद तो मैं अभी आपको इंप्लीमेंट करके बताता हूँ, आप याद कर लीजिए। दो संख्याएं, दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं छुप सकती हैं और ना ही दिखती हैं। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। दो विपरीत संख्याएं ना कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना कभी एक साथ छुप सकती हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे हम इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे 1 से 2 सेकंड में, बस आप इतना याद रखिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा विपरीत क्या है, 3 और 6 विपरीत है। यहाँ क्या दे रखा है दोस्तों, 3 और 6 ये तो विपरीत है, तो ये एक साथ कैसे दिख गए, एक साथ कैसे दिख गए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल गलत हो गया। हो गया ना, हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ 3 और 6 विपरीत है, लेकिन यहाँ तो 3 और 6 में से कोई सा भी नहीं दिख रहे। 3 और 6 में से कोई सा भी नहीं दिख रहा, एक तो दिखना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों विपरीत दिशाएं एक साथ ना ही छुप सकती हैं ना ही दिख सकती हैं। ठीक है दोस्तों, ना 3 दिख रहा है ना 6 दिख रहा है, ना ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, और इसी तरह ना ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इसमें भी ना 3 दिख रहा है ना 6 दिख रहा है। एक संख्या, विपरीत संख्या आपको अवश्य दिखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 दिख रहा है, 6 का विपरीत 3 दिख रहा है। तो मैंने आपको बताया ना, 2 के विपरीत 5 भी हो सकता है, 2 के विपरीत 1 भी हो सकता है, तो 4 के विपरीत 5 भी हो सकता है, 4 के विपरीत 1 भी हो सकता है। तो इस तरह अपना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आएगा। बस आपको वो नोट याद रखना है जो मैंने आपको बताया था, दो विपरीत संख्याएं ना कभी एक साथ छुप सकती हैं ना कभी एक साथ दिख सकती हैं। ठीक है दोस्तों, उसी के बेस पे आप 1 से 2 सेकंड में इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। बाकी हम आगे देखते हैं, आपको नहीं क्लियर हुआ तो आगे वाले क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसमें भी आपको ये बताना है कौन सा विकल्प सही है। इन दो डाइसों से आपको ये बनाना है कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही है। बताइए जरा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे ये इसमें कॉमन क्या क्या दोस्तों, इसमें कॉमन है AC। क्या दोस्तों, AC कॉमन है। क्या दोस्तों, AC कॉमन है ना, है बिल्कुल AC कॉमन है। आपने देखा AC कॉमन है, तो B का विपरीत क्या हो गया दोस्तों, जो बच्चे वो एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो B का विपरीत क्या हो गया दोस्तों, B का विपरीत F हो गया। क्या हो गया दोस्तों, V का विपरीत F हो गया। हो गया ना, हो गया। B का विपरीत F हो गया जो बचे। अब AC का विपरीत क्या होगा, AC का विपरीत क्या होगा ये तो हमको नहीं पता। A का विपरीत क्या होगा, A का विपरीत या तो D हो सकता है या E हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, या तो D हो सकता है या E हो सकता है। इसी तरह C का विपरीत क्या हो सकता है, C का विपरीत D हो सकता है या E हो सकता है। C का विपरीत या तो D हो सकता है या E हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, या तो D हो सकता है या E हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इसी बेस पे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। B का विपरीत क्या है, V का विपरीत F है, तो B का विपरीत F है, तो यहाँ क्या B का विपरीत F है, ये दोनों तो एक साथ नहीं आ सकते, तो इसी तरह अपना ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब B और F एक दूसरे के विपरीत है, तो एक साथ भी नहीं छुप सकते। क्या दोस्तों, एक साथ भी नहीं छुप सकते, इसी तरह अपना ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे B और F में से कोई भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो क्या दोस्तों, इसमें भी B और F में से कोई नहीं है ना दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें B का विपरीत F दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों, V का विपरीत F दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ, मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। आपको ये बताना है प्रश्न चिन्ह जो दिया हुआ है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न चिन्ह दिए हुए हैं, इनको बताना है कि इनके स्थान पर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, बताइए। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। पहले हम क्या लगा लेते हैं, इन दोनों को कॉमन देख लेते हैं, इन दोनों में से कौन सा कॉमन है। तो आप क्या बताएंगे, B और F कॉमन है। क्या है कॉमन है दोस्तों, B और F कॉमन है ना, B और F कॉमन है। तो आपने देखा कि B और F कॉमन है, तो बचे क्या, A और C बचे। क्या बचे, A और C बचे। तो A और C क्या हो गए दोस्तों, A और C एक दूसरे के विपरीत हो गए। क्या हो गए दोस्तों, A और C एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो B का विपरीत क्या होगा, B का विपरीत हमको नहीं पता। B का विपरीत या तो E हो सकता है या D हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, या तो E हो सकता है या D हो सकता है। इसी तरह F का विपरीत क्या हो सकता है दोस्तों, F का विपरीत या तो E हो सकता है या D हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हमको अभी क्लियर नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ए का विपरीत सी है, बस आपको ये याद रखना है, बाकी हम सब क्लियर कर देंगे। यहाँ हमको क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ डी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ डी दिया हुआ है। तो आपको क्या पता, मैंने बताया एक दो विपरीत संख्याएं एक साथ ना दिख सकती हैं
ना छुप सकती है। तो ये तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो इनमें से कोई ना कोई एक संख्या तो यहाँ पे आएगी, या तो ए आएगी या सी आएगी, इनमें से कोई ना कोई संख्या तो एक तो यहाँ पे आएगी दोस्तों, आएगी ना आएगी, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं आ सकती। क्या दोस्तों? लेकिन ये दोनों संख्या एक साथ नहीं आ सकती। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत हो जाए? क्योंकि दोनों विपरीत संख्या, दोनों विपरीत संख्या ए और सी दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना दोस्तों, तो ये तो एक साथ नहीं आ सकती। बी और एफ क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि बी और एफ इसलिए नहीं आ सकती, ए या सी में से कोई एक को आना होगा। क्या आना होगा दोस्तों? ए या सी में से किसी एक को आना होगा। तो इसी तरह बी भी कट जाएगा और इसी तरह अपना सी ऑप्शन भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ना ए दिया हुआ है ना सी दिया हुआ है। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि ए का विपरीत जो सी है वहां पे यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो हिडन क्या हो जाएगा? हिडन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइड जो है वो सी हो जाएगा, ए का विपरीत सी जो है वो छुप जाएगा, लेकिन हमको ई दिया हुआ है, तो इस तरह अपना ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको समझ में आया? मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हम चलते हैं टाइप नंबर 3 पे। किस पे चलते हैं? जो हमने पढ़ा था टाइप नंबर 2 में। क्या पढ़े थे दोस्तों? एक दो तीन टाइप पढ़े थे। टाइप नंबर 2 में 3 टाइप होते हैं। एक क्या होता है जिसमें एक कॉमन हो, एक क्या होता है जिसमें 2 कॉमन हो, एक तीसरा क्या होता है जिसमें दोनों स्थितियों में एक भी संख्या समान ना हो। क्या दोस्तों? जब आपको कोई भी संख्या समान ना दी हो, अर्थात आपको कोई भी कॉमन नहीं दिया हो, तो आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे ये जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 3 के विपरीत क्या होगा, ये आपको बताना है। 3 के विपरीत क्या होगा बताइए जरा दोस्तों। वीडियो को पॉज कीजिए, आपसे सॉल्व होता है तो बताइए, अन्यथा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ 3 के विपरीत क्या होगा। देखिए दोस्तों, हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे? हमको कोई भी कॉमन नहीं दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है? हमसे 3 के विपरीत पूछा है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस तरह हमने ऑप्शन नंबर टाइप नंबर 2 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? टाइप नंबर 2 के बी में पढ़ा था कि हमने जो दो विपरीत संख्याएं, अर्थात जो कॉमन संख्याएं, हम उनके बारे में नहीं निकाल सकते, अर्थात उनके विपरीत संख्याओं के बारे में पता नहीं लगा सकते। सिर्फ क्या लगा सकते हैं? सिर्फ संभावनाएं बता सकते हैं। तो इसी तरह क्या होता है? इसी तरह जो टाइप बी के सी में है, जब दोनों संख्याओं कोई सी भी संख्या कॉमन ना दी गई हो, तो कैसे करेंगे दोस्तों? तो हम इसमें भी इनके बारे में पता नहीं लगा सकते। क्या दोस्तों? हम इसके बारे में पता नहीं लगा सकते, पर मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके विपरीत क्या क्या हो सकता है। क्या बता सकते हैं? क्या क्या हो सकता है, लेकिन हमको कंफर्म नहीं पता कि यही इसके विपरीत होगा या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, हम सिर्फ संभावनाएं लगा सकते। तो आपको बस यही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। देखिए दोस्तों, 3 के विपरीत क्या क्या नहीं हो सकता? ना तो 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है, ना तो 5 हो सकता है, ना तो 5 हो सकता है। तो ये तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो आमने सामने दिए हुए। तो 3 के विपरीत क्या हो सकता है दोस्तों? 3 के विपरीत 4 हो सकता है। क्या हो सकता है? 3 के विपरीत 4 हो सकता है। 3 के विपरीत 6 हो सकता है, या 3 के विपरीत 1 हो सकता है। क्या हो सकता है? 3 के विपरीत क्या हो सकता है दोस्तों? 3 के विपरीत 1 नहीं 2 हो सकता है। क्या हो सकता है? 2 होता है, क्योंकि 1 तो यहाँ दिया हुआ है, तो 1 नहीं होगा। तो इसमें मैंने आपको बताया कि 3 के विपरीत क्या हो सकता है? जो हमको नहीं दिख रहे वो 3 के विपरीत हो सकते हैं, अर्थात जो हिडन है उनमें से कोई भी 3 के विपरीत हो सकता है। जब तक हमको कंफर्म ना हो तो हम सिर्फ संभावनाएं लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मैं आपसे पूछूं 2 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, तो आप क्या बता सकते हैं? 2 के विपरीत ना तो 4 हो सकता है, ना तो 6 हो सकता है। तो 2 के विपरीत क्या हो सकता है? 2 के विपरीत 1 हो सकता है, 2 के विपरीत 3 हो सकता है, 2 के विपरीत 5 हो सकता है ना दोस्तों, क्योंकि हमको पता नहीं है कि इनमें कंफर्म क्या होगा, इनके विपरीत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं आपसे पूछूं 4 के विपरीत क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? 4 के विपरीत क्या हो सकता है? 4 के विपरीत 1 हो सकता है, 4 के विपरीत 3 हो सकता है, 4 के विपरीत 5 हो सकता है। यही तो हो सकते हैं, क्योंकि ये सब नहीं दिख रहे हैं इस वाले डाइस में, ये सब नहीं दिख रहे, तो इनके विपरीत यही हो सकते हैं जो नहीं दिख रहे हैं, अर्थात जो हिडन है उनमें से कोई एक संख्या तो हो सकती है ना दोस्तों। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ? मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमसे पूछा 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत हमको क्या पता है? 3 के विपरीत या तो 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 2 हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, या 2 हो सकता है। तो इस तरह अपना ऑप्शन, ये जो ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पे 5 नहीं है दोस्तों, 2 है। क्या है दोस्तों? 5 नहीं है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी में से कोई भी संख्या जो है 3 के विपरीत हो सकती है। क्या दोस्तों? कोई भी संख्या जो है वो 3 के विपरीत हो सकती है। आपको समझ में आया? नहीं आया दोस्तों? मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, जब हमने टाइप नंबर 2 के बी सेक्शन में पढ़ा था कि जब दो संख्याएं कॉमन हो तो हमने उनके विपरीत नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? हम सिर्फ संभावनाएं लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं दोस्तों? हम सिर्फ संभावनाएं लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने संभावना कोशिश की, जो नहीं होंगे वो क्या होंगे, वो उनके विपरीत हो सकते हैं। क्या दोस्तों? जो नहीं दिख रहे हैं वो क्या हो सकते हैं, वो उनके विपरीत शायद हो सकते हैं। ये हमने संभावना लगाई, लेकिन हमको कंफर्म नहीं पता, 100% हम नहीं कह
सकते कि इनके विपरीत है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जब हमने टाइप नंबर 3 पढ़ा था, जब दोनों स्थितियों में एक भी संख्या समान न दी हो, अर्थात आपको एक भी कोई भी चीज कॉमन न दी गई हो, तो कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों हम इस तरह निकाल सकते हैं कि हमको नहीं पता, जैसे 3 का विपरीत यहाँ आपसे पूछा है, तो 3 के पासे में जो जो दिख रहे हैं उनको छोड़ के बाकी सब क्या हो सकते हैं, बाकी सब 3 के विपरीत हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि जो विपरीत होते हैं वो दिखते नहीं है। 1 और 5 तो दिख रहा है दोस्तों इसमें, तो 1 और 5 को छोड़ के तो विपरीत तो नहीं हो सकते, 1 और 5 तो विपरीत नहीं हो सकते। तो विपरीत कौन कौन से हो गए? या तो 4 हो जाएंगे, या तो 6 हो जाएंगे, या तो 2 हो जाएगा। इनमें से क्या हो सकता है दोस्तों? इनमें से कोई भी एक 3 का विपरीत हो सकता है। तो इसी तरह मैं आपसे किसी भी संख्या का विपरीत पूछूं तो आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे क्योंकि हमने टाइप नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। ठीक है दोस्तों, टाइप नंबर 3 हम पढ़ेंगे, तो आप इस क्लास को अवश्य ध्यान से देख लें। इससे पहले की क्लास को भी आप अवश्य ध्यान से देख लें, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है आपके वहीं से क्लियर होंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप 1 से 2 क्वेश्चन में 1 से 2 सेकंड में अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।